गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी। चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 में हम लोग स्टडी किए थे ब्रायोफाइटा, जो सेकेंड प्लांट ग्रुप था। तो ब्रायोफाइटा को सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता था? ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड क्या तुम फर्स्ट एम्फीबियन प्लांट। क्यों उसे एम्फीबियन कहा गया? क्यों? क्योंकि नेचर ने उसको क्या अब जल से निकल के कहा थल पे भी ग्रो कराता है तुम्हारा। तो ये दोनों जगह सरवाइव करता है, जल में भी और थल पे भी तुम्हारा करता है, जल में भी और थल पे भी। ठीक है, इसको जब रिप्रोडक्शन करना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तुम्हारे वाटर ही के थ्रू उसके गैमीट मूवमेंट करते हुए जाता है। तुम्हारा एंथ्रोजॉइड तुम्हारा क्या वाटर के थ्रू मूवमेंट करते कहाँ, जब फीमेल एक गैमीट तक जाता है। तो फिर उस हम लोग ब्रायोफाइटा में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया था, एग्जाम्पल से देखा गया था, उसके स्ट्रक्चर से देखा गया था, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी देखा गया और उसकी लाइफ साइकिल। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रायोफाइटा की बॉडी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट। इसकी बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं तुम्हारे रूट, स्टेम एंड लीफ। मगर रियल में ट्रू न होकर क्या होता है, रूट लाइक होता है, स्टेम लाइक होता है, लीफ लाइक होता है, एकदम ट्रू नहीं होता। ठीक है, फिर उसे फर्स्ट एम्फीबियन प्लांट कहा गया था। और ये कहाँ पे फाउंड, इसके हैबिटेट क्या होता है तुम्हारे, ये तुम्हारे मोस्टली कहाँ पे फाउंड है? तुम्हारे मॉइस्ट हिली एरियाज में तुम्हारे रहते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट है वहाँ पे हिली पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे नमी भी होना चाहिए और छावदार में जगह पर रहते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे सॉइल इरोजन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है तुम्हारे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मृदा को कटाव से क्या करता है, बचाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे इसके एग्जाम्पल देखा गया, मॉसेस था, हार्न वर्ड्स, लीवर वर्ड्स, ये सब एग्जाम्पल किसके? ब्रायोफाइटा। फिर उसका स्ट्रक्चर देखा गया, तो स्ट्रक्चर में भी देखा गया तो इसकी बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तुम्हारे रूट, स्टेम एंड लीफ होता है, मगर ट्रू नहीं होते। क्या होता है तुम्हारे इसमें राइजोइड प्रेजेंट होता है, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या कहते हैं, राइजोइड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी देखा गया। फिर उसके बाद पहले हम अभी स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे। फिर रिप्रोडक्शन देखा तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे, और सेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल। और रिप्रोडक्शन बाई किससे करते थे तुम्हारे? बाई फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई स्पोर फॉर्मेशन, दोनों तरह से तुम्हारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। बाई फ्रेगमेंटेशन में क्या, उसकी पेरेंट बॉडी जैसे मैच्योर होगा तो तुरंत क्या होगा, स्प्लिट होगा, ब्रेक्स होगा, ब्रेक्स होकर तुम्हारे जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उतना ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर फॉर्मेशन, अब उसकी बॉडी क्या होगा, उसमें जू स्पोर रिलीज करेगा, तो जू स्पोर से तुम्हारे न्यू प्लांट, न्यू ब्रायोफाइटा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक होगा। फिर उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब इसके क्या होता है, ये गैमिटोफिटिक होते हैं, गैमिटोफाइट होती है, ये प्रोड्यूसेस गैमिट। गैमिटोफाइट किसी कहा गया था? जो भी गैमिट प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर प्लांट के केस में अगर है तो गैमिटोफाइट। फाइटान मींस क्या होता है, प्लांट गैमिट। तो मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल गैमिट क्या कहलाता है, एंथ्रोजॉइड कहलाता है, फीमेल गैमिट एग। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा गया था, एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम। फिर इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें तुम्हारा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल, मेल प्लांट और फीमेल दोनों का देखा गया था। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम वही डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा मेल और कौन फीमेल। फिर उसकी लाइफ साइकिल देखा था, गैमिटोफाइट है तो तुम्हारे दोनों गैमिट रिलीज किया था, तुम्हारा एंथ्रोजॉइड और एग। एंथ्रोजॉइड क्या है, वाटर के थ्रू मूवमेंट करते हुए कहाँ जाएगा तुम्हारे, वाटर के थ्रू मूवमेंट करते हुए तुम्हारा फीमेल गैमिट एग तक जाएगा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन किए थे। फ्यूजन का जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट हुआ, स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोर ग्रो होकर तुम्हारे गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन के। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके। आज हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा के सिग्निफिकेंस और उसके सब क्लासिफिकेशन ऑफ किसके, ब्रायोफाइटा। तो सिग्निफिकेंस में सबसे बड़ा इसकी इंपॉर्टेंस होता है तुम्हारी, ये किससे सिग्निफिकेंस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये किससे हमको प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन से हमको बचाता है। ठीक है, और इसको बहुत से तुम्हारे ये तुम्हारे फूड के भी फॉर्म में ये होता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे तुम्हारे बर्ड्स होते हैं और तुम्हारे हायर प्लांट्स होते हैं, इसी से क्या करते हैं, तुम्हारे डिकम्पोज होकर जो रॉक सॉक्स पे पाए जाते हैं, और ये फूड हैबिटेट, फूड का भी प्रोवाइड करता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रायोफाइटा क्या करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है तुम्हारा। ठीक है, तो अब इसके सिग्निफिकेंस में एक एक करके हम लोग सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। पहले नोट कर लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ये रॉक डिकम्पोजिशन होता है, रॉक को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। और ये तुम्हारे इसको देखो, ये जो ब्रायोफाइटा इसको उसमें भी यूज करते हैं तुम्हारे ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट और जैसे तुम्हारे शिप जो होता है तुम्हारे कौन सा जो शिप होता है, पानी वाले जहाज होता है, उसमें क्या होता है, उससे भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करना तो ब्रायोफाइटा से कर देते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है, ये मॉइस्ट को क्या करता है, ये मॉइस्ट हैबिटेट होता है, उसकी नमी को बनाए रखता है। ठीक है, तो एक एक करके पहले हेडिंग कर डाल दिया जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइटा।
सिग्निफिकेंस के बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। इसको नोट कर लिया जाए पहले। ओके स्टूडेंट्स, पहले बात करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। सिग्निफिकेंट ऑफ ब्रायोफाइटा में सबसे पहले हम लोग ये तुम्हारा क्या करता है, ये सोर्स ऑफ फूड होता है। ये क्या फूड का जरिया एक तुम्हारा स्रोत होता है, सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स। फॉर अदर एनिमल्स में जैसे फॉर एग्जांपल हर्बेशियस एनिमल मतलब तुम्हारे जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो तुम्हारे क्या कहते हैं इसी प्लांट को खाएंगे, जैसे तुम्हारे गोट है, बफेलो है, और भी बहुत से तुम्हारे क्या हर्बेशियस एनिमल के लिए क्या कहते हैं, ये फूड प्रोवाइड करता है, सोर्स होता है किसका, सोर्स ऑफ प्लांट खाते ही नहीं कहते हैं जब चरने उड़ने जाते हैं, तो वही कह रहा तुम्हारा ब्रायोफाइट्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स। ये किसके लिए, फॉर अदर एनिमल्स में जैसे कौन, हर्बेशियस मैमल्स स्तनधारी शाकाहारी जो होते हैं तुम्हारे, बर्ड्स होते हैं वो भी बहुत से खाते हैं, एंड अदर और भी बहुत सारे तुम्हारे एनिमल्स है जो क्या करते हैं उसको सोर्स ऑफ फूड, वही उन सबों का क्या होता है, फूड होता है। और ये तुम्हारे प्रिवेंट सॉइल इरोजन ही तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये हमको क्या करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। इम्पैक्ट मतलब किसको, जो फॉलिंग रेन तो उसको क्या करता है, प्रभाव करता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है, उसको यही रिड्यूस कर देता है। तुम्हारे जितने भी फॉलिंग रहेंगे सबको क्या कर देगा, तुरंत उसको क्या करता है, क्यों, क्योंकि सॉइल इरोजन को क्या, अगर वही उसको क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता तो सभी के सभी प्लांट को क्या था, मृदा अपरदन, सभी के मिट्टी क्या हो जाती है, कट जाती है। मगर ये क्या करता है, कौन सा, अगर ब्रायोफाइट प्लांट है तो वहां पे मृदा अपरदन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा प्रिवेंट सॉइल इरोजन होता है, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। जो फॉलिंग रेन, जो रेन गिरती है सभी के सभी को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर रॉक डिकम्पोजिशन। अब ये रॉक डिकम्पोज हो गया तुम्हारे क्या, सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन। ये सबस्ट्रेट क्या था, सबस्ट्रेट मतलब क्या, प्रोवाइड नरिशमेंट, जो नरिशमेंट जो पोषण उपलब्ध कराता है उसी को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ये किसके, हायर प्लांट्स के लिए होता है, जो तुम्हारे जियोस्पर्म के लिए। दे डिकम्पोज रॉक्स, ये रॉक्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करते हैं, अपघट्य करते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट। फिर वो अपघट्य, यही तुम्हारे रॉक क्या होगा, सब डिकम्पोज होकर क्या करे, क्या बनाएगा, मेकिंग द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जो हमको नरिशमेंट, जो हमको पोषण प्रोवाइड करता है उसी को सबस्ट्रेट करते हैं, जिस भी फॉर्म में रहेगा। तो सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये किसके लिए सुटेबल होता है, ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, जो तुम्हारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं उन्हीं सबों के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, उन सबों के प्लांट ग्रोथ के लिए। कौन, ब्रायोफाइटा। क्यों, क्योंकि वो रॉक डिकम्पोज, और रॉक डिकम्पोज होकर क्या फॉर्मेशन करता है, मेक करता है, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स को करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है तुम्हारा पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। जो तुम्हारा ट्रांसशिप होता है उसी में जो ट्रांसपोर्ट करता है उसी के पैकिंग में भी इसको ब्रायोफाइटा को क्या करते हैं, यूज कर देता है। तो द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये वाटर को क्या करता है, होल्ड किया था, इसके पास कैपेसिटी रहता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सिग्निफिकेंस ऑफ किसके, ब्रायोफाइटा। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। इसको नोट कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को कितने भागों में सब क्लासिफाइड किया गया, दो भागों में, एक लीवर वर्ड्स है, दूसरा मॉसेस। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होता है, तो ये कैसे प्रीफर, ये किस एरिया में प्रीफर होता है तुम्हारा ब्रायोफाइटा के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, उसके हैबिटेट कहाँ थे, मॉइस्ट, शेडी, हिली एरियाज थे। तो ये भी तुम्हारे लीवर वर्ड्स क्या होगा, उसी का ना पार्ट है। तो तुम्हारे ये भी क्या, लीवर वर्ड्स प्रीफर मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स। इसके लिए हिली कंडीशन नहीं है, ये तुम्हारा क्या मॉइस्ट रहेगा, जो हम लोगों के तब दिखाई देगा मॉइस्ट या शेडी रहेगा, तो वहीं पे क्या करेगा तुम्हारा लीवर वर्ड्स ग्रोथ कर लेगा तुम्हारा, ठीक है। और इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, थाइलॉइड होता है। देखो थाइलॉइड में थाइलस और थाइलॉइड वर्ड बार बार आएगा। तो थाइलॉइड मींस क्या, जिसकी प्लांट बॉडी को हम लोग बांट नहीं सकते, किसमें, रूट, स्टेम एंड लीफ में, वही थाइलॉइड, उसी को थाइलस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी तुम्हारे लीवर वर्ड्स की प्लांट बॉडी कैसी होगी, थाइलॉइड होगा, स्टेम लाइक एंड टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, मगर वो ट्रू नहीं होते, दिखाई देता तुम्हारे स्टेम, तुम्हारे क्या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, या तो उसी का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसके अब टाइप्स ऑफ लीवर वर्ड्स, ये भी तुम्हारे पुनः दो प्रकार के होते हैं तुम्हारे लीवर वर्ड्स। एक थाइलोज लीवर वर्ड्स, जिसका एग्जांपल तुम्हारा मार्केंसिया है, इसमें देखोगे तो इसके प्लांट बॉडी को क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग। और दूसरा होगा लीफी लीवर वर्ड्स, जो तुमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे रिक्सिया है, पोरेला, इसमें देखोगे कुल लगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वही तुम्हारे रिक्सिया और
पॉरेला। और थाइलोज में तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये मार्केंसिया। इसका एग्जांपल देखोगे तो ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर अब किसके, तुम्हारे सब क्लासिफिकेशन अब तुम्हारा ब्रायोफाइटा लीवर वर्ड्स। फिर उसके बाद पहले हम लोग बात किए हैं लीवर वर्ड्स, पहले इसको नोट कर, अब इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन देखा जाएगा, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो लीवर वर्ड्स की रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स। तो रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स अब कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तुम्हारा दोनों तरह से करेगा, तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मालूम ही हो गया तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है तुम्हारा, और उसमें क्या होता है तुम्हारा नो फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो पहले हम लोग पहली हेडिंग हो जाएगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किसमें, तुम्हारे लीवर वर्ड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स। तो पहले होगा बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन, इसको पीछे से नोट कर लेना, ठीक है। बाई फ्रेगमेंटेशन क्या है तुम्हारा, इसमें पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस व्हिच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म। तुम्हारे जितने पीस में डिवाइड होगा वही उसके न्यू ऑर्गेनिज्म, वही इसके न्यू लीवर वर्ड्स। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब लीवर वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। न्यू प्लांट तुम्हारा वही सभी के सभी क्या होगा, तो इसको पीछे से नोट कर लेना। फिर दूसरा देखो बाई जीमी फॉर्मेशन, पहला हो जाएगा बाई फ्रेगमेंटेशन और दूसरा हो जाएगा बाई जीमी, वही जीमा कप जो था तुम्हारा, जीमी फॉर्मेशन। इसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। बाई फ्रेगमेंटेशन तो तुम लोग क्या करोगे, नोट कर ही लोगे। फिर इसके अब बाई जीमी फॉर्मेशन। अब जीमी फॉर्मेशन क्या है, प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर इन थाइलोज। थाइलोज तुम्हारे जो मार्केंसिया, जैसे मार्केंसिया का एग्जांपल बताया था ना, थाइलोज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही जीमा, जब जीमी का स्ट्रक्चर बनाए तो कहते हैं कि यही तुम्हारा क्या होता है, असेक्सुअल बर्ड होता है तुम्हारा, वही क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जीमा कप से। पर मार्केंसिया जो होता है उसी में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे, बाई फ्रेगमेंटेशन भी तुम्हारे कौन, लीफी स्ट्रक्चर जो रहेगा उसी में करेगा। और जो थाइलोज होगा जिसकी प्लांट बॉडी में लीफ और रूट स्टेम सब एब्सेंट रहेगा, वो क्या होगा, वो किससे रिप्रोडक्शन करेंगे, बाई जीमी फॉर्मेशन। तो जीमी फॉर्मेशन क्या होता है तुम्हारा, असेक्सुअल बर्ड होता है, ग्रीन कलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो इसमें दो पॉइंट पहले नोट कर लिया जाएगा। प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर्स, पहला पॉइंट हो जाएगा। प्रोपेगेटिव मतलब रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक है। प्रोपेगेटिव मीन्स क्या होता है तुम्हारा, रिप्रोडक्टिव जिसको कहते हैं। देखो प्रोपेगेटिव नया वर्ड प्रोपेगेशन होता है ना, तो रिप्रोडक्शन ही होता है तुम्हारा। प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर्स इन थाइलोज, स्ट्रक्चर इन थाइलोज प्लांट बॉडी, थाइलोज प्लांट बॉडी ना, इन थाइलोज लीवर वर्ड्स। थाइलोज लीवर वर्ड्स कौन था, इन ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, मार्केंसिया लिख सकते हो। मार्केंसिया था कि नहीं था। तो ये तुम्हारा जीमी फॉर्मेशन कब होता है, तुम्हारा प्रोपेगेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन थाइलोज लीवर वर्ड्स। जितने भी थाइलोज लीवर वर्ड्स होते हैं उसी में तुम्हारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर और इसमें तुम्हारा कैसा होता है, तुम्हारा ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा, और इसी को कहिए ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड होता है, असेक्सुअल बर्ड्स। तो जीमी फॉर्मेशन तुम्हारे जीमा कप जो तुम्हारा फिगर बनाया गया था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, बनाया गया था ना, जब उसके प्लांट बॉडी पे तुम्हारे तो इस तरह जीमा कप था। तो यही क्या तुम्हारा, यही उसका प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, किसके, लीवर वर्ड्स। तो तुम्हारे थाइलोज लीवर वर्ड्स होते हैं।
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसी का कहलाता है। ये ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बर्ड इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से कर रहा है? दो तरह से कर रहा है, बाई फ्रेगमेंटेशन भी होगा और दूसरा कैसे होगा तुम्हारा? बाई जिमी फॉर्मेशन। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। तो इसमें देखो एक चांस का पॉसिबिलिटीज कंडीशन होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन से जो होगा तुम्हारा क्या होगा? कैन बी सेम थैलाई, मतलब सेम ही प्लांट पे होगा या डिफरेंट प्लांट पे होगा। देखो मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन से कैन बी सेम और आर डिफरेंट थैलाई। एक ही प्लांट पे तुम्हारा, एक ही पे क्या होगा तुम्हारा? मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन पाया जाएगा, सेक्स आर्गन पाया जाएगा, या तो तुम्हारे दोनों अलग अलग, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। जिससे देखो अब इसमें एक तुम्हारे यहीं पे टर्म आता है, अगर दोनों रिप्रोडक्टिव सेक्स आर्गन तुम्हारे क्या सेम प्लांट पे रहेगा, एक ही प्लांट पे रहेगा, तो उसे मोनोशियस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मोनोशियस। और जो डिफरेंट प्लांट पे रहेगा तुम्हारे, ये मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट रहेगा, उसे क्या कहेंगे? कहा जाएगा डाइओशियस। मोनोशियस और डाइओशियस, जिसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव आर्गन या सेक्स आर्गन तुम्हारे सेम प्लांट पे रहेगा तो उसे मोनोशियस, और जो डिफरेंट अलग अलग प्लांट पे रहेगा तो उसे डाइओशियस का। मोनोशियस और डाइओशियस। और इसमें देखो हैप्लॉइड जो होता है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट, ये तो मतलब प्रभावित अवस्था होता है, ठीक है, ऑफ लाइफ साइकिल। अब इसकी भी लाइफ साइकिल बना लो, स्टार्ट कर लो। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट अब गैमीट रिलीज करेगा ना, गैमीट तुम्हारे कौन? मेल एंड फीमेल दोनों। अब दोनों गैमीट आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन होने के बाद क्या करेंगे? तुम्हारा फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। ये गैमीट तुम्हारा देखो, गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है ना, तो हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं। गैमीट्स भी क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं। मगर दो गैमीट मिल गए तुम्हारे, मेल एंड फीमेल दोनों, तो अब जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। जाइगोट के बाद फॉर्मेशन होगा तुम्हारा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी क्या? ये भी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट भी याद रखिए क्या होता है? डिप्लॉइड। अब ये तुम्हारा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर, ये कैप्सूल रीजन होता है, उसी में फॉर्मेशन करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। अब यही स्पोर क्या होगा तुम्हारा? जर्मिनेट होगा या ग्रो करेगा तुम्हारा, यही ग्रो होकर तुम्हारा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जर्मिनेट करके तुम्हारा गैमेटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट होता है ये प्रभावित नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट कौन है तुम्हारा? गैमेटोफाइट। लीफी स्टेज होता है जो तुम्हारा, ये होता है डोमिनेंट होता है। इसमें देखो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। प्रभावित कौन है तुम्हारा? ये है गैमेटोफाइट। इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है तुम्हारा, किसकी? लीवर वर्ड्स की। अब इसको नोट कर लो, फिर इसका थोड़ा स्पोरोफाइट के बारे में बात किया जाएगा, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अभी लाइफ साइकिल बनाएंगे तो उसमें क्या हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड था? डिप्लॉइड था। इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था? जाइगोट से की तुम्हारे गैमेटोफाइट से? जाइगोट से फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो वही देखो इसमें कह रहा है स्पोरोफाइट्स इज डिप्लॉइड स्टेज होता है। डिप्लॉइड मतलब टू है ना, तो टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में फ्यूज हुआ तभी ना जाइगोट। फिर जाइगोट से क्या बना तुम्हारा? स्पोरोफाइट बना था। तो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड स्टेज। स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट, नॉट कि तुम्हारे गैमीट से नहीं, डायरेक्ट किससे? तुम्हारा ये जाइगोट से फॉर्मेशन हुआ रहता है तुम्हारा। स्पोरोफाइट बिगिंस टू ग्रो आउट ऑन द टॉप ऑफ द आर्चिगोनियम। स्पोरोफाइट कहाँ करता है तुम्हारा? आर्चिगोनियम के टॉप, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल प्लांट होता है तुम्हारा, उसी के टॉप ऑफ द टॉप रीजन में तुम्हारा पाया जाएगा, ठीक है। कौन? तुम्हारा स्पोरोफाइट। तो वही स्पोरोफाइट बिगिंस टू ग्रो आउट ऑन द टॉप ऑफ द आर्चिगोनियम ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट। आर्चिगोनियम मेल प्लांट था कि फीमेल स्ट्रक्चर बनाया गया था, फीमेल प्लांट था, ठीक है, उसी के टॉप ऑफ द पोजीशन करता है। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। देखो फुट का क्या, ये एंकर टू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के एंकरिंग करता है। यहीं से अभी फिगर बनाएंगे तो उसे फुट कहेंगे, ये जो फुट रीजन होगा, ठीक है। ये गैमेटोफाइट जहाँ पे जाएगा।
सीटा ये लॉन्ग होता है, स्टेम लाइक स्टेम होता है, उसी तरह भी फिगर देखना, लॉन्ग इरेक्ट स्टॉक ट्रांसफर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैमेटोफाइट। ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करेगा तुम्हारा, ठीक है, पूरे प्लांट बॉडी को। अब कैप्सूल क्या करेगा, कैप्सूल के अंदर तुम्हारा फॉर्मेशन होगा स्पोर का। अब देखो कैसे तुम्हारा फिगर यहीं पे देख लो, ये राइजोइड्स हो जाएंगे। अब यही तुम्हारा लीफी स्टेज रहेगा। ये सब के सब क्या है, लीफ है तुम्हारा, ये कैप्सूल है, इसी के अंदर तुम्हारा स्पोर प्रोड्यूस होता है। स्पोर प्रोड्यूस्ड हियर, स्पोर कहाँ तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है, कैप्सूल, कैप्सूल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड हियर। ये तुम्हारा सीटा है, तुम्हारे लॉन्ग और इरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, स्टॉक जो होल्ड किया हुआ है, स्टॉक का काम होल्ड्स द फ्लावर या प्लांट को। देखो ये तुम्हारा स्टॉक है जो तुमको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी सीटा है। इस लॉन्ग इरेक्ट स्टॉक ट्रांसफर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारे गैमेटोफाइट से क्या करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करेगा पूरे प्लांट बॉडी में उसके। फिर अब रह गया तुम्हारा, ये सब क्या है, तुम्हारे लीव्स हैं, ये क्या है, लीव्स है, और ये तुम्हारा क्या गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेटोफाइट होता है। ये तुमको रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स है, राइजोइड्स है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है तुम्हारा फुट रीजन में आएगा। ये क्या कहलाएगा, तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल हो गया कि नहीं हुआ। फुट क्या कर रहा है, ये तुम्हारा एंकर द किसको, एंकर टू गैमेटोफाइट, यही गैमेटोफाइट जो लीफी स्टेज होता है, यही देखना, लीफी स्टेज क्या है तुम्हारा गैमेटोफाइट, और ये सीटा और कैप्सूल ये तुम्हारा स्पोरोफाइट में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रीजन तुम्हारा स्पोरोफाइट में आ जाएगा, स्पोरोफाइट। तो फुट को छोड़ के तुम्हारा सीटा और कैप्सूल स्पोरोफाइट, और जो तुम्हारा फुट है तुम्हारा किसमें, गैमेटोफाइट में। तो इसमें डोमिनेंट कौन है तुम्हारा, गैमेटोफाइट है, ये होता है तुम्हारा, यही गैमेटोफाइट फिर गैमेट रिलीज करेगा, रिलीज करने उसका फ्यूजन, गैमेट फ्यूज करेंगे, फ्यूजन से जाइगोट, फिर जाइगोट से स्पोर का फॉर्मेशन, इसी तरह प्रोसेस चलती रहेगी। याद रखे रहे, लीवर वर्ड्स में तुम्हारा डोमिनेंट फेस कौन होता है तुम्हारा, गैमेटोफाइट, नॉट की स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड स्टेज होता है, जाइगोट से बना हुआ रहता है। तो इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा स्पोरोफाइट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।